हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश मांके बिहारी। आज है वीरवार और मैं भी नहा धो चुके रेडी हो चुका हूँ और बाल मेरे भी गीले ही हैं और मेरे ठाकुर जी भी नहा लिए हैं। आज मैंने ये कॉस्ट्यूम पहने हैं, देखिए। मैंने आज इनकी बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स निकाल के रखी हैं क्योंकि मेरे पास भी इतने कपड़े नहीं हैं, मेरे कान्हा जी के पास इतने कपड़े हैं। तो मैंने आज सारा कुछ सेट करके रखा है उनके लिए कि उनको रेगुलर कैसे कैसे ड्रेसेस मुझे पहनानी है। तो और बताइए सब कैसे हो, और आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो दिस इज़ माय पांडा कि मैं इसके ऊपर ही सोता हूँ रात को पैर रख के, मुझे नींद ही नहीं आती। इसके ऊपर पैर बिना रखे मुझे नींद ही नहीं आती रात को। मी एंड माय पांडा। अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले पैक करके रख दिया था, मेरा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था मेरे को। फिर मैंने क्या करा, इसको दोबारा से निकाल लिया। बहुत अच्छा है ये, फिर मैंने इसको वॉश भी किया। क्यों भाई पांडा, क्यों? तेनू भी मेरे बिना जी नहीं लगता हैं? 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 तो और बताइए सब कैसे कैसी चल रही हैं बच्चों की छुट्टियां, और कैसे हो? और मेरी तरफ से और सुरेश बांके बिहारी टीम की तरफ से और सब पूरी फैमिली की तरफ से सोनू को हैप्पी बर्थडे सोनू बेटा। और बालाजी महाराज आपको हमेशा खुश रखें। ये वाली जो वीडियो है ये अपलोड होएगी फ्राइडे को, बट मैंने तुझे स्टेटस पे भी विश कर दिया है, बट यूट्यूब पे भी मैं तुझे विश कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू सोनू बेटा। और ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहो, और दूसरी बात ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सबकी रिस्पेक्ट करते रहो और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। तो इधर आओ, सोनू भैया को हैप्पी बर्थडे बोलो, इधर इसमें बोलो हैप्पी बर्थडे सोनू भैया। सोनू भैया। तो सही से बोलो बेटा। ये ले आइए कैरम बोर्ड अपना, ये इतना छोटा वाला कैरम बोर्ड ले आइए। हंसती भी है तो ऐसे हंसती है। ये मेरे पांडे मैंने ये मेरा पांडा है 2020 का, जब एकता बहुत छोटी सी थी। तो ये जब का है 2020, आई थिंक 2020 या 21 का है। इसको 5-6 साल हो चुके हैं मेरे साथ। ये सोता है, मेरे को तो बहुत कंफर्टेबल रहता है इसके साथ बैठ के। तो फिर मैं डर भी जाता हूँ, मुझे तो बोले मैं क्या वाला खेल रही हूँ। कभी कभी मैं डर भी जाता हूँ। एक दिन मैं जब नया नया खरीदा था, मुझे तो बोले मैं छाल ले हूँ बटुआ को। जब मैं नया नया इसको लेकर आया था तो क्या हुआ था कि ये रखा हुआ और मैं डर गया तेज की। तो मैंने कहा यार ये तो, अब इसकी आँखें तो आप देख ही रहे हो, ये देखो आँखें इसकी। पांडा और बताइए, और ये मेरी मम्मी देखो क्या बन कर रही है, क्या बना रही है मम्मी, दिखाइयो। ये देखो, ये क्या है ये? पायतान। पायदान, इतने पायदान पड़े फिर भी। नैन्सी ने भी खाना खा लिया है। नैन्सी नैन्सी ने भी खाना खा लिया है, वो थोड़ा लेट खाना खाती है। तो आज मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मेरे भाई की बेटी है, छोटी वाली। और वो मेरी डॉगी है, जो कि देखिए मेरे घर में सब चीज़ें पुरानी हैं, पुरानी पुरानी हैं। वो मेरे डॉगी को हो गए 9 ईयर्स की हो गई है वो। ये मेरा पांडा 6 ईयर्स का हो चुका है। ये एक 6 ईयर की हो जाएगी आफ्टर मई। और मतलब कि ठाकुर जी को भी मेरे ठाकुर जी भी हो गए हैं। मेरे ठाकुर जी हो गए हैं 4-5 साल के। उनका बर्थडे तो वैसे आता है 24 जनवरी को, बट मैंने उनके कान में बोल दिया था कि मैं आपका जन्मदिन जन्माष्टमी को ही मनाऊंगा। तो ऐसा होता है। और मेरे से बहुत से लोग ये भी बोलते थे आप ठाकुर जी को लेकर आए हो, आप लहसुन प्याज खाते हो। तो पहली बात तो ठाकुर जी को हम लाने वाले कोई नहीं होते हैं, ठाकुर जी खुद हमारे घर पे आते हैं। वो हमें चुनते हैं, हम उन्हें नहीं चुन सकते। हमारी इतनी हम इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उन्हें चुनें, वो हमें पसंद करते हैं। और हुए भी कैसे है कि वो वृंदावन जब गया था तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची
ठाकुर जी को खिला रही थी। वो ग्रे कलर के ठाकुर जी थे। तो वो वहाँ पे लड़की वो बैठ के साइलेंट बेटा, तो वो लड़की वहाँ पे बैठ के उस ठाकुर जी को खिला रही थी। तो मेरे को इतने अच्छे लगे वो ग्रे कलर के ठाकुर जी। मेरे को ग्रे कलर दिखाई नहीं कहीं वृंदावन में। मैंने देखा है मुझे भी ग्रे कलर के चाहिए ग्रे कलर, कहीं मुझे ग्रे कलर के ठाकुर जी नहीं दिखे। फिर एक हफ़्ता जब हुआ कि मैं दोबारा वृंदावन चला गया, मैं दोबारा वृंदावन गया, फिर मैं वहाँ से ठाकुर जी लाया। और जब मैं वहाँ से आया ठाकुर जी को लेके, तो मेरी मम्मी की बहुत बीपी हाई हो रखा था मेरी मम्मी का। फिर मेरी मम्मी ने इनको गोद में लिया, माथे से लगाया। फिर सवेरे में मैंने इनका स्नान किया, इनको कपड़े वगैरह पहनाए। तो थोड़ी देर बाद मतलब शाम तक मेरी मम्मी को भी, मेरी मम्मी ठीक हो गई थी। मतलब जब मैं लेकर आया था वृंदावन से, तो मेरी मम्मी को भी हाई बीपी, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा। जब मैंने देखा घर पे आके, तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रखी थी। और ठाकुर जी की हम कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं करते हैं, ठाकुर जी खुद ही करवा लेते हैं। मगर और क्या नाम है, वो तो ठाकुर जी की ही मर्ज़ी है कि वो क्या किससे कब करवाना चाहें। और हमें नहीं पता हम कितने दिन के इस दुनिया में मेहमान हैं, मगर उन्हें सब पता है कि हमें आगे क्या करना है और हमें क्या करना है, क्या उन लोगों को करवाना है हमसे। उन्होंने हमें किस लिए इस दुनिया में भेजा है। बट आजकल लोग क्या हैं कि थोड़े से दो पैसे आते ही सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। तो पर एक बात हमेशा याद रखना लाइफ में, भगवान आपकी दौलत से प्यार नहीं करता, भगवान आपको आपकी इ- इंसानियत से प्यार करता है, ना कि आपकी आपके पैसों से। क्योंकि वो तो खुद लक्ष्मीपति हैं, जिनके जिनके साक्षात लक्ष्मी पैर दबाती है। वो आपके पैसों को क्या करेगा, वो तो दुनिया को देने वाला है। और साक्षात लक्ष्मी उनके पेट दबाती है। तो आप क्या सोचते हो कि वो आपके पैसों का भूखा है? नहीं, वो आपके भाव का भूखा है। मेरे ठाकुर जी ने कहते हैं कि ये बात सच है कि ठाकुर जी अपनी मर्ज़ी से आते हैं। एक दिन उनको बेसन का लड्डू खाना था, तो वो मेरे सपने में आए और वो इतना उछल उछल के बेसन का मतलब खेल रहे हैं मेरी गोद में, और वो लड्डू खा रहे हैं। तो मतलब ये आप सोचिए कितनी मतलब ठाकुर जी अपनी मर्ज़ी से ही आए हैं। तो बहुत लोग ऐसे ऐसे माइंडसेट में ना रहें। जितने लोगों के पास आप जाओगे उतनी ही बातें बनेंगी। आप अपने भाव को अच्छा रखिए, और आपसे जो भी छोटी मोटी सेवा आती है वो करिए, क्योंकि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, ना कि आपके दिखावे के। अगर आप उन्हें प्यार से एक कहते हैं ना दो मिश्री के दाने भी चढ़ाओगे, तो वो उन्हें भी खाएंगे। क्योंकि उनने तो सुदामा के चावल भी एक शाही भोजन समझ के खाए थे। तो आप खुद सोचिए वो किससे आप इंसान भगवान को इंसान समझ रहे हो क्या? कि मतलब एक बेटी किसी की बेटी की शादी होती है तो लोग नाक चढ़ा चढ़ा के खाते कि ये अच्छा नहीं बना। भगवान को ये सब तो भगवान का ही है, हम खुद भगवान के हैं। मतलब जो दुनिया में सब कुछ है वो सब भगवान का है। तो आप क्या सोचते हो भगवान आपकी इन चीज़ों का भूखा है? भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे कि आप कितने अच्छे हो, ये सिर्फ आपको और आपके भगवान को पता होना चाहिए। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो बात कहाँ थी कहाँ पहुँच गई। तो आज कोई ऐसा कुछ था नहीं, दिन भी कोई ऐसा नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी बात कर लेते हैं। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हो, और बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को। तो प्लीज़ आप करिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आने वाले टाइम में। बस आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट ही बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान की लाइफ में। मेरे पास अभी कोई फ़िलहाल इतना इतना अच्छा माइक वाइक नहीं है, तो मैं जो अपनी वीडियो को और अच्छा क्लियर कर पाऊँ, और ना ही इतना अच्छा मेरे पास फ़ोन है। मगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब कुछ आएगा और अच्छा भी होगा सब कुछ। बट कहते हैं ना, मुझे हार नहीं माननी, चाहे मुझे रोज़ आप लोगों से इसी तरीके से बात करनी पड़े। मेरे पास कुछ अच्छा ना हो दिखाने के लिए, बट मैं आपसे रेगुलर बेसिस पर बात करूँगा और अपनी बात भी रखूँगा। और दूसरी वीडियो जो आएगी मैं उसमें बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। और मतलब कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप झांकी करते हो? मैंने हाँ मैं झांकी करता हूँ, बट झांकी में मेकअप भी खुद ही करता हूँ। और ज़्यादातर मेकअप मेरा जो होता है, जो मेरे बच्चे होते हैं मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनका भी मेकअप खुद करता हूँ। बहुत चीज़ें हैंडल करता हूँ। अगर अब तो फ़िलहाल ऐसा है कि अब तो मेरे हर चीज़ के ब्लॉग आया करेंगे, छोटे छोटे भी हो करेंगे जो मैं बच्चों को रेडी करूँ। तो आप खुद देखना कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए। पर आजकल का टाइम क्या है, आप कितनी भी अच्छाई कर लो, लोग आपकी बुराई देखेंगे, आपकी अच्छाई नहीं देखेंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अभी तो फ़िलहाल अभी एक्चुअली में क्या है कि अभी सीज़न थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा मेरा काम भी स्लो चल रहा है। बट जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो
सब कुछ सही होएगा और सब कुछ अच्छा ही होएगा, काम भी आएगा, बहुत अच्छा चलेगा और मैं आप लोगों को नई नई वीडियोस भी दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, शेयर करिए प्लीज़, आप कमेंट करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए और अच्छी अच्छी चीज़ें पूछिए मेरे से। क्या पता मैं उस 100 में से 50% आपका जवाब दे पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग इतना तो कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो एक भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करो। आपने सब्सक्राइब करके छोड़ दिया है चैनल को, ऐसा मत करो प्लीज़। आप लोग कमेंट करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो सुरेश पाके बिहारी चैनल को। प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच सभी को और राधे राधे, और मिलते हैं। और एक बार दोबारा से हैप्पी बर्थडे टू यू सोनू बेटा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। और ऐसे ही हंसते रहो और सबको हंसाते रहो। बाय।